Hello students, today integration by parts। आज हम लोग बाय पार्ट्स का फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें लेट यू भी, इसमें बाय पार्ट्स के लिए कम से कम दो फंक्शन चाहिए, तो यू भी टू फंक्शन। ध्यान दीजिएगा यू भी कैसा फंक्शन होना चाहिए, तो ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब ये दो टू फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मीन्स देखिए u इक्वल टू एफ एक्स, भी इक्वल टू जी एक्स। ध्यान देंगे u भी टू फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब दोनों का डेरिवेटिव निकल जाए, और ये सिंगल फंक्शन का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो है, सॉरी, ये वेरिएबल यहाँ पे सिंगल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पे यदि थीटा रहेगा तो यहाँ पे भी थीटा रहेगा, यहाँ पे t रहेगा, यहाँ पे भी t रहेगा, मतलब ये सिंगल वेरिएबल होगा। अब देखिए तो दोनों का प्रोडक्ट जो है u इंटू भी, तो u भी हम लोग x ले लिए वेरिएबल। देखिए यहाँ पे x लिए हुए हैं तो x ले लिए वेरिएबल, तो ये हो जाएगा बाय पार्ट्स। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, और भी को बोलेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट। देखिए भाई यहाँ पे फर्स्ट पार्ट u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट u है तो इसका डिफरेंशिएशन du बाय dx, फिर जो इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज होल dx। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे u है फर्स्ट पार्ट, तो u हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट छोड़ दिए जैसा का तैसा। अब जो यहाँ पे u छोड़े हुए हैं जैसा का तैसा, उसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल दिए। अब देखिए सेकंड पार्ट भी है तो भी का हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, और जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे फिर उसी का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई मीन्स सॉल्व, उसका फाइनल इंटीग्रेशन करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ये होगा हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx एक NCERT का क्वेश्चन है। अब देखिए x को हम लोग फर्स्ट पार्ट मानते हैं और cos x को हम लोग सेकंड पार्ट मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस, ध्यान देंगे इसका डेरिवेटिव होगा। देखिए यहाँ पे u है तो u का डेरिवेटिव हुआ है, ब्रैकेट dx बाय dx, और दिस का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन cos x dx ब्रैकेट क्लोज dx, x cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन x, इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिए, dx dx 1 cos का साइन x dx, x साइन x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो यहाँ पे माइनस cos x, x साइन x प्लस cos x प्लस c, c एक कांस्टेंट है। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इसमें एक डाउट आता है कि यहाँ पे u भी है सर, तो यहाँ पे देखिए u और v का काम कर रहा है, मीन्स फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का काम कर रहा है, तो इसमें फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। x रहे चाहे और
पावर ऑफ एक्स, एक्स पे कुछ पावर रहे, जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, डॉट 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 सो, चाहे यहाँ पे पॉलिनोमियल, ध्यान देंगे पॉलिनोमियल इन एक्स, जैसे कि एक्स प्लस टू हो गया, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर हो गया, डॉट 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 डॉट, ये सब पॉलिनोमियल हो गया। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग सब्स्टिट्यूशंस का भी मेथड से सॉल्व करते हैं। चाहे हम लोग डायरेक्ट यदि माने तो फर्स्ट पार्ट हम लोग इनवर्स को मानेंगे। एक और लॉगरिथमिक फंक्शन, देखिए कंडीशन याद रखेंगे, जैसे एक्स रहे, चाहे एक्स पे कुछ पावर भी रहे तो फर्स्ट पार्ट मानेंगे। पोलिनोमियल यहाँ पे रहे तो पोलिनोमियल मीन्स एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री कुछ भी रहे, चाहे उस पर पावर भी रहे तो भी इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट मानेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे तो भी हम लोग फर्स्ट पार्ट मानेंगे। चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे लॉग एक्स या लॉग एक्स स्क्वायर डॉट डॉट, ये भी हम लोग फर्स्ट पार्ट मानेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कहीं पे सब्स्टिट्यूशंस मेथड से भी आप बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होता है यदि ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे तो। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल क्लियर करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए सॉल्यूशन NCERT का क्वेश्चन है ये। लेट आई मीन्स इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको 1 मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू t, दिस implies x इक्वल टू साइन t। एंड अब देखिए d साइन इनवर्स एक्स dx dt बाय dx, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिए तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dt या dx को हम लोग कर देंगे ऊपर। अब देखिए फ्रॉम 1 दिस है i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखिए x की जगह पे साइन t पुट कर देंगे। अब साइन इनवर्स x की जगह पे t पुट कर देंगे। अब देखिए दिस dx रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे के जगह पे यहाँ पे हम लोग dt पुट कर देंगे। नीचे कुछ नहीं, 1 लिखें या ना लिखें चलेगा। अब इसको सजा के लिखते हैं। अब देखिए फिर इंटीग्रेशन t साइन t dt, अब बाय पार्ट्स में ही टूटेगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, तो t फर्स्ट पार्ट को रख दिए, इंटीग्रेशन साइन t dt माइनस ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड पार्ट इसका इंटीग्रेशन
ब्रैकेट क्लोज, फिर से इंटीग्रेशन। अब देखिए टी साइन का क्या होता है, माइनस कॉस टी, माइनस को यहाँ लिख दिया। डी टी 1 साइन का माइनस कॉस टी डी टी, और ये माइनस है जिसके कारण ये प्लस हो गया। टी कॉस टी, कॉस का साइन टी प्लस सी, सी क्या है भाई, एक कांस्टेंट है। अब देखिए फिर माइनस, अब टी का वैल्यू हम लोग बिठाएंगे, तो टी के जगह पे क्या बिठाएंगे भाई, साइन इनवर्स एक्स। देखिए टी का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स। ध्यान देंगे कॉस टी हम लोग नहीं जानते हैं, तो कॉस टी को हम लोग कर देंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी के जगह पे हम लोग क्या बिठाएंगे, एक्स। देखिए एक्स प्लस सी, फिर आगे माइनस। अब ध्यान दीजिए यदि इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो रूट अंडर 1 माइनस साइन टी का वैल्यू क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से भाई, देखिए साइन टी का वैल्यू एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये एक्स प्लस सी जैसा का तैसा रह गया। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। PYQ previous year question, find integration of 2x cube e to the power x square dx. Solution, let I means integration 2x cube e to the power x square dx, x square e to the power x square 2x dx। अब मैटर है कि ऐसा क्यों किए, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखे, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर तो है ही। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक एक्स रखे यहाँ पे, फिर 2 है यहाँ पे रखे, फिर डी एक्स। इसे क्या प्रॉफिट होता है देखिए भी पता चलेगा। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx इक्वल टू डी टी। देखिए 2x dx है तो यहाँ पे 2x dx। अब फ्रॉम 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर मीन्स टी हो गया, एंड ई टू द पावर एक्स स्क्वायर मीन्स ई टू द पावर टी हो गया, एंड दिस कंडीशन है 2x dx का वैल्यू dt, तो यहाँ पे dt। अब देखिए फर्स्ट पार्ट मीन्स ये u का काम करेगा, सेकंड पार्ट मीन्स ये v का काम करेगा। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग के पास है, फॉर्मूला थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। क्या है भाई, u v dx, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन ऑफ du बाय dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में मीन्स dx, या फिर ब्रैकेट क्लोज dx। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे t रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt माइनस ब्रैकेट दे देते हैं dt इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt ब्रैकेट क्लोज dt। अब देखिए यहाँ पे t e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होता है, माइनस dt dt 1 e टू द पावर t dt, t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t प्लस c
c एक कांस्टेंट है। e टू द पावर t कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 1 प्लस c। अब e टू द पावर t का वैल्यू पुट कर देंगे तो t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर t का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। PYQ previous year question, find integration of sin x log cos x dx। Solution, let I means integration equal to integration of sin x log cos x dx। अब देखिए लेट cos x इक्वल टू टी। cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। देयरफॉर साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, माइनस को दूसरे साइड ले गए। अब देखिए तो आई मीन्स इंटीग्रेशन इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लॉग, तो ये लॉग को पहले रखते हैं। अब cos x मीन्स हो गया t। अब ध्यान देंगे यहाँ पे साइन x और dx, तो साइन x dx की जगह पे माइनस dt, माइनस को हम लोग बाहर कर देते हैं तो यहाँ पे log t dt। अब देखिए इसको बाय पार्ट्स में हम लोग तोड़ेंगे, तो बाय पार्ट्स में तोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये log t है, इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट मानेंगे जो कि फॉर्मूला में हम लोग u के फॉर्मेट में याद करते हैं, और 1 को हम लोग सेकेंड पार्ट मानेंगे जो कि फॉर्मूला में हम लोग v से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, और माइनस हम लोग का बाहर है तो एक ब्रैकेट दे देंगे, जो होगा ब्रैकेट के बाद होगा, माइनस बाहर रहेगा। अब देखिए ये log t इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। अब 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, dt लिख देंगे डायरेक्ट। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन d log t dt, मतलब log t का डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन तो बाहर है भाई यहाँ पे, फिर dt ब्रैकेट क्लोज dt। अब चाहे तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक ब्रैकेट और है भाई, दिस वाला log t। अब यहाँ पे dt का t हो गया, फिर इंटीग्रेशन log t का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई टी t dt ब्रैकेट क्लोज tt ऑफ हो गया, माइनस t log t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस t log t dt का इंटीग्रेशन t, हम लोग t को कॉमन ले लेंगे तो माइनस t log t माइनस 1 प्लस c एक कांस्टेंट है। अब चाहें तो यहाँ पे भी अब c पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, नहीं तो फाइनली यहाँ पे। अब देखिए फिर माइनस, अब t का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या है भाई, cos x है। तो देखिए cos x, यहाँ पे log t का वैल्यू cos x, फिर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज
plus C. This is required answer. Thank you.